गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज शुरू करते हैं कुछ और चीजें। जावा स्क्रिप्ट में कुछ नए फीचर ऐड हुए हैं जो यूजफुल हैं और ज्यादातर डेवलपर अब उसका यूज करने लगे, ठीक है ना। और न्यू फीचर जहां मैं बोलता हूँ तो वहाँ बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर सकते करते हैं, जैसे कि खासकर अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। तो देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे अपन क्या है कि कोई फंक्शन बनाते थे, तो अभी अपन कहाँ तक आ गए हैं कि कोई भी फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे लेट फन इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे और अपन यहाँ फंक्शन की बॉडी लिखते थे, बॉडी। ठीक। अब क्या है कि जावा स्क्रिप्ट ने इसको और शॉर्ट कर दिया है। अब कैसे यूज कर सकते हैं, लेट फन इक्वल टू, और ये फंक्शन की बॉडी, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये डिनोट करता है कि इसमें पैरामीटर अभी कुछ नहीं है, इसके अंदर अपन ने कुछ नहीं लिखा है। तो क्या है कि ये पैरामीटर कुछ भी नहीं भेजा है अपन ने। तो इसको क्या करता है, कंसोल, नॉर्मली वैसे ही कॉल कराएंगे अपन, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ कुछ मैसेज लिख देते हैं, दिस इज एरो फंक्शन। इस तरह का जो फंक्शन कहलाता है वो एरो फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक। अब ये फंक्शन को नॉर्मली जैसे ही कॉल कराते हैं वैसे ही अपन कॉल कराएंगे। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें और रिलोड करता हूं मैं। तो ये दिस इज एरो फंक्शन। अपन कितनी बार भी ये फंक्शन को कॉल कराएंगे तो नॉर्मली वो वर्क करेगा किस तरह का, फंक्शन जैसे अपन लिखते हैं, मतलब सिमिलर। इसका मतलब होता है लेट, ये सेम, चाहे आप ये कॉल करा लो चाहे ये कॉल करा लो, ठीक ना। तो उसको क्या कर देता है, वो सॉर्ट कर देता है। सेम कॉल कराए, देखिए सेम रिजल्ट अपने को मिलेगा। ये देखिए दिस इज एरो फंक्शन, सेम रिजल्ट अपने को मिलेगा बिना किसी डिफरेंस के। तो ये क्या किया है कि एरो फंक्शन ने उसको सॉर्ट कर दिया है, मतलब जो सिंटेक्स है उसको सॉर्ट कर दिया है। देखिए और क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पैरामीटर अपने को भेजना है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, जैसे num1, ये पैरामीटर अपने को पास करना है। तो इस जो पैरेंथेसिस अपन ने लगाया है, ब्रैकेट लगाया है, उसके अंदर अपन पैरामीटर दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उस पैरामीटर में जो भी वैल्यू है उसको अंदर पास कर देगा फंक्शन की बॉडी में। ठीक। रिलोड किया मैंने, यहाँ फंक्शन कॉल करता हूँ फंक्शन, और यहाँ जो भी है 45 एक नंबर मैंने इंटर किया, तो उसने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। मतलब ये नम जो है 1, ये अंदर अपना सेंड होता है। ऐसे ही मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं जितने चाहे, num2, ठीक। और ये क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, इसको एरो फंक्शन कहते हैं। फन 1, 2, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, दोनों को प्रिंट कर देगा। चलिए और देखिए, इसको और शॉर्ट करते हैं। ये तो हुआ अपना जैसे बिना किसी पैरामीटर के, बिना किसी पैरामीटर के, ये हुआ सिंगल पैरामीटर। और एक के मतलब एक से ज्यादा जो पैरामीटर हुए उसको क्या लिखेंगे अपन, नीचे वाला जो अपन ने दिया है ये क्या है, एक से ज्यादा पैरामीटर है। यहाँ जितने भी कॉमा लगा के आप देना चाहो दे सकते हो, num1, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर आप सिंगल पैरामीटर पास करते हो तो क्या कर सकते हो, आप ये पैरेंथेसिस भी रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट आप num1 लिख दीजिए, ठीक। और ये num1 को अपन एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2, ये फंक्शन 3। देखिए कितना शॉर्ट करते जा रहे हैं अपन, है ना। फंक्शन फंक्शन 2 को अपन कॉल करते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। ठीक। अब क्या होता है कि कभी कभी
अपना जो ये अभी क्या है कि फंक्शन की बॉडी अपन मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे इसमें मल्टीपल लाइन दे सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल लाइन दे सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल लाइन दे सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल लाइन दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कभी कभी अपने को जो फंक्शन होते हैं अपने सिर्फ वो एक लाइन की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जैसे अपन लिखे लेट फन 4 इक्वल टू ब्रैकेट लगाए, ठीक है ना, और ये क्या करता है कि सिर्फ रिटर्न करेगा, ऐसे वैल्यू किए रिटर्न, या फिर हाँ रिटर्न, रिटर्न भी यहाँ लिख सकते हैं, तो रिटर्न 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ के क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन 4 को अपन कॉल करते हैं रिलोड करके, फंक्शन 4 और रिलोड करे तो ये क्या करेगा, उसका रिजल्ट प्रिंट करेगा जो भी ये रिटर्न करेगा। तो क्या होता है कि ये सिंगल लाइन का है, तो इसको और भी अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक लाइन में लिख दीजिए, इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, सेम अपने को रिजल्ट देगा फंक्शन 4 और ये सेम अपने को रिजल्ट देगा। अब क्या है कि अगर एक ही लाइन अपना लिखा है तो क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को रिमूव करके और ये रिटर्न जो अपन ने लिखा है इसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक, सेम रिजल्ट देगा। रिलोड करे पहले फंक्शन 4 और इसको मैंने कॉल कराया, तो ये क्या किया, सेम रिजल्ट अपने को दे दिया। तो क्या है, इससे क्या होता है कि अपने जो लाइन ऑफ कोड है, नंबर ऑफ लाइन कोड, वो अपना रिड्यूस हो जाता है। इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसे num1 एंड कॉमा num2, और ये दोनों को ऐड करके रिटर्न करेगा, तो num1 + num2, ये दोनों को रिटर्न करके दिया। अब यहाँ अपन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, फंक्शन 4। जब भी क्या होता है कि अपने को सिंगल पैरामीटर जब देना हो तो क्या कर सकते हैं अपन, ये पैरेंथेसिस भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये कब काम आएगा, जब सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट या सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हो। और जब अपने को सिर्फ एक ही लाइन का कोड उस फंक्शन की बॉडी में लिखना है और वो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो क्या करेंगे अपन, उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं बिना किसी कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना, बिना किसी कर्ली ब्रेसेस के अपन लिख सकते हैं। तो फंक्शन 4 में 4 कॉमा 9 ये अपन ने उसमें पास किया, तो वो क्या कर देता है, अपने को रिटर्न करके दे देता है, ठीक। तो ये आप लिख लीजिए कितने टाइप के फंक्शन अपन ने एरो फंक्शन में उसका जो कोड है वो रिड्यूस किया। तो कभी अब जब ये काम आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं यूज करना है तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप किसी दूसरे डेवलपर का कोड देखोगे तो कुछ इस तरह का वो लिख के देगा, तो आपको कम से कम समझ में आना चाहिए कि उसने लिखा क्या है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नॉर्मली आपको इस तरह से यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आगे कुछ अपन फंक्शन पढ़ते हैं, कॉल बैक फंक्शन जो लेते हैं उसमें कुछ फंक्शन पढ़ते हैं। दो चीजें हैं अपने पास, एक है सेट टाइम टाइम आउट UT, ठीक है ना, एक ये फंक्शन है और एक है फंक्शन अपना सेट इंटरवल। ये किस लिए काम आते हैं, कभी कभी अपने को जो कोड है वो बीच में रोकना होता है, मतलब थोड़ा सा वेट कराना रहता है, तो उसके लिए अपन क्या है कि सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करेंगे। ये फंक्शन कैसे काम करता है, लिखेंगे सेट टाइम आउट, ठीक है ना, और ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, कोई फंक्शन, ठीक ना, तो फंक्शन अपन कैसे लिखेंगे, एरो फंक्शन, और ये अपन बॉडी दे दिए, ये हो गया अपना पहला आर्गुमेंट, ये हो गया अपना पहला आर्गुमेंट। और दूसरे आर्गुमेंट में अपन वैल्यू देते हैं मिली सेकेंड में, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है कि कोड का एग्जीक्यूशन 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, और जब वो होल्ड कंप्लीट हो जाए 5 सेकेंड बाद, तो अपने को एक मैसेज प्रिंट करना है, console.log
हेलो दिस इज मैसेज, ठीक ना। तो ये कभी कभी अपने को यूज करने के लिए होगा। देखिए 5 सेकंड अपन वेट करेंगे और ये 5 सेकंड बाद अपने को ये मैसेज देगा। फिर से रिलोड करते हैं, तो देखिए 5 सेकंड वेट करिए और 5 सेकंड बाद ये मैसेज अपने को प्रिंट करेगा। ठीक, ये हो गया अपना सेट टाइम आउट फंक्शन। इसको अपन नॉर्मल तरीके से बिना एरो फंक्शन के भी लिख सकते हैं, ठीक ना। काम वही करता है सेट टाइम आउट। पहले में क्या करेंगे, पहला फंक्शन पैरामीटर फंक्शन है, fun फंक्शन अपन पास किए, ठीक है ना ये। और जैसे ही फंक्शन की बॉडी ये करली ब्रेसेस बंद हुआ तो दूसरा पैरामीटर अपने को पास करना है सेकंड। यहां मैं दे देता हूं 3 सेकंड का। ठीक, कंसोल डॉट लॉग जो भी अपने को लिखना है यहाँ, या फंक्शन कॉल कराना है, लूप लगाना है, कंडीशन देना है, वो दे सकते हैं। और वो कितनी देर में रन होगा, जो भी अपन ने यहाँ मिली सेकेंड में टाइम दिया है। तो 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड। दिस मैसेज विल इन 3 सेकेंड्स। अपने को कभी कभी यूज होगा कि कोई जो एग्जीक्यूशन है हम थोड़ा वेट करके करना चाहते हैं, ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, उसको वेट करा सकते हैं 3 सेकेंड का। वो वेट करेगा, उसके बाद अपने को जो भी उस फंक्शन के अंदर रिजल्ट अपने को करना है, रिजल्ट या फिर कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है, वो प्रिंट करेगा। ये हुआ अपना सेट टाइम आउट। अगला एक फंक्शन है सिमिलर इसी का, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन ये भी क्या करता है, पहले में फंक्शन लेगा, ठीक ना। तो पहले अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन लेगा और सेकेंड जो पैरामीटर है उसमें मिली सेकेंड का टाइम लेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड का अपन ने टाइम दे दिया, 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड का अपन ने टाइम दे दिया, ठीक ना। यहाँ क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग इसकी बॉडी लिखे इस फंक्शन की, और मैसेज विल कंटिन्यू NUE print in every 2 सेकेंड। ठीक, तो ये क्या करेगा, अब देखिए हर 2 सेकेंड में ये मैसेज को प्रिंट करेगा। ये देखिए 2 लिख गया यहाँ, 3 लिख गया यहाँ, 4 लिख गया यहाँ, ठीक। तो ये क्या करता है कि हर 2 सेकेंड में ये जो भी अपन इसके अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। सेट टाइम आउट क्या करता था, सिर्फ एक ही बार करता था, सिर्फ 3 सेकेंड बाद वो एक बार प्रिंट करता था या फिर ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करता था, उसके बाद बंद हो जाता था। लेकिन सेट इंटरवल क्या करेगा कि हर इंटरवल में, हर 2 सेकेंड जो भी अपन ने टाइम दिया है उस इंटरवल में ये फंक्शन को रन करेगा, ठीक। तो इसमें और क्या दे सकते हैं, अभी जैसे कंसोल लॉग में अपन क्या करते हैं, अभी एक ही में कोलैप्स हो जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन दे देता हूँ। ये क्या करेगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यू को अपने प्रिंट करता है। तो ये क्या करेगा, हर 2 सेकंड में एक नया नंबर देगा। अब सेम आउटपुट आता है तो क्रोम क्या कर देता है, उसको कोलैप्स कर देता है। अब ये देखिए हर 2 सेकंड में अपने को 2000 लिखना जरूरी है। 2000 देखिए क्या है कि ये फंक्शन, ये सेट टाइम आउट फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में लेता है एक फंक्शन, जिस फंक्शन को अपने को उस इंटरवल में रन कराना है, और दूसरा पैरामीटर होता है टाइम का। ये मिली सेकेंड में अपन टाइम देते हैं कि 2 सेकेंड में अपने को करना है। यहाँ 5 दे दोगे तो 5 सेकेंड में करेगा, 5000 दे दिए अपन तो 5 से हर 5 सेकेंड में क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा वैल्यू। मतलब ये एग्जीक्यूट करेगी, ये जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा हर 5 सेकेंड में, ठीक है ना। तो हर 5 सेकेंड में ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो है ये 2 पैरामीटर है अपने। पहला क्या है, फंक्शन। इंटरवल की नंबर नहीं सेट कर सकते सर, डायरेक्ट 2 सेकेंड भी लिखा जा सकता है ना। नहीं, यहाँ मिली सेकेंड में वो लेता है, ठीक ना। यहाँ मैं लिखता हूँ 2, तो ये क्या करेगा, देख ये देखो हर 2 मिली सेकेंड में वो क्या करता है कि उसको रन करा रहा है, ठीक। तो अपन क्या है, यहाँ मिली सेकेंड में वैल्यू देंगे। तो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो अपने को अगर
तो 10 सेकंड देना है तो 10,000 मिली सेकंड लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये ज्यादातर यूज कहाँ आता है कि मान लीजिए अपने को पेज का कोई भी एक पार्ट हर 2 सेकंड में रिफ्रेश करना है, या फिर अपने को स्टॉप वॉच बनानी है जो कि फंक्शन को इंक्रीज करता रहेगा, हर 1 सेकंड में वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। और क्या है कि अपने को जब बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं। कैसे बंद करेंगे? ये जो सेट इंटरवल है इसको, ये क्या करता है, एक वैल्यू भी रिटर्न करता है, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू, ये क्या करता है, इस इंटरवल की आईडी रिटर्न करता है। देखिए इस आईडी को अपन प्रिंट कराते हैं, रिफ्रेश करा मैंने और ये आईडी को मैंने प्रिंट कराया, तो ये क्या है, 1 दिया। ऐसे ही अगर मैं दूसरा इंटरवल बनाया होता, ठीक ना, तो ID2, तो उसकी क्या है कि कोई और दूसरी आईडी देता। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, ID2 को प्रिंट करा देता हूँ, तो ये ये क्या दिया है, 2। तो हर इंटरवल क्या करता है कि रिटर्न में उसकी आईडी देता है। ये देखिए 2 सेकंड में ये मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू प्रिंट करेगा, और मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल के अंदर उसकी आईडी, 1 नंबर का अपना फंक्शन था। तो उसने क्या किया है, अब देखिए जैसे ही मैंने क्लियर इंटरवल फंक्शन चलाया तो उसने उस इंटरवल को रोक दिया। ठीक ना। फिर अपने को स्टार्ट करना है, POUSC इंटरवल। देखिए जावास्क्रिप्ट ये भी कर सकते हैं। ऑन क्लिक प्ले विंडो सेट इंटरवल इफ पॉज टाइम प्लस प्लस, क्लियर इंटरवल ही यहाँ यूज करते हैं। पॉज, रिमूव क्लास, पॉज इंटरवल, रन कोड। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 ये रन कर रहा है। ठीक है ना, रन करता रहेगा। इसके ऊपर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, पॉज कर देगा उसको, और फिर ये फिर कंटिन्यू करेगा। फिर इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो क्या करेगा, वो पॉज कर देता है। ऐसे ही हम बटन भी लगा सकते हैं पॉज करने की। ठीक, तो इस तरह का कोड अपन बना सकते हैं सेट इंटरवल का यूज करके। अपने को टाइमर बनाना है, कुछ और बनाना है, तो वो अपन क्या कर सकते हैं, सेट इंटरवल बना सकते हैं। इसका यूज और कहाँ होगा, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे को 30 मिनट का एक टेस्ट देना है, ठीक ना, 30 मिनट का, तो अपन मिली सेकेंड में उसको टाइम दे सकते हैं कि 30 सेकेंड बाद वो बंद हो जाए ऑटोमेटिक। तो क्या करेंगे, इसमें सेट टाइम आउट भी लगा सकते हैं, सेट टाइम आउट, और फंक्शन, अपन यहाँ फंक्शन दे देते हैं, अलर्ट लिखते हैं। ठीक, और यहाँ अपन सेकेंड में टाइम देंगे जो भी अपने को देना है, हर 1 सेकेंड का या फिर 2 सेकेंड का। तो ये क्या करेगा, अपने को अलर्ट मैसेज देगा। अलर्ट मैसेज में क्या लिखेंगे, योर टाइम इज ओवर। देखिए 2 सेकेंड बाद ये क्या करेगा, एक पॉपअप मैसेज देगा, अलर्ट मैसेज देगा, और वहां उसने क्या लिखा है, योर टाइम इज ओवर। ठीक, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट का यूज करके अपन थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं, और कोड को रन कर सकते हैं उसको उस टाइम आउट के बाद या इंटरवल के बाद। देखिए एक चीज और सेट टाइम आउट का देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेट टाइम आउट के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, console.log, ऐसे ही सेम इंटरवल में केस में भी होगा, बिफोर टाइम आउट और इंटरवल। ठीक, और ये आफ्टर, एक मैं बना लेता हूं आफ्टर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या करता हूं, कोड को रन करता हूं। यहाँ बीच में console.log लिख लेते हैं। इनसाइड
तो देखिए कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए बिफोर और आफ्टर वाला पहले रन हो गया है, मतलब ये कोड रन हो गया, ये कोड रन हो गया, और ये वाला जो बीच वाला कोड है वो क्या है कि 2 सेकेंड का वेट किया, उसके बाद उसने उसको रन किया है। तो ये याद रखेंगे, वो क्या करता है कि जो भी एग्जीक्यूशन को रोकता नहीं है, कि मतलब अपने को ये रन करेगा, उसके बाद 10 सेकेंड का वेट करेगा, जो भी अपन ने टाइम दिया है, उसके बाद अगली लाइन को वो रन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस फंक्शन के अंदर जो भी अपन वैल्यू देंगे, ऐसे ही सेट इंटरवल में इस फंक्शन के अंदर जो अपन वैल्यू देंगे या फिर जो भी कोड रन करेंगे, कोड लिखेंगे, वो रन होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में या फिर टाइम आउट में, ये याद रखेंगे अपन, ठीक है ना। वो कोड के एग्जीक्यूशन को रोकता नहीं है, लेकिन अपने को कोई टास्क है जो पेज खुलने के 10 सेकंड बाद चालू करना है या 20 सेकंड बाद चालू करना है, तो अपन उसको लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा, एक एरे का रिड्यूस फंक्शन देखते हैं। एरे में एक रिड्यूस फंक्शन होता है, तो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है अपना, देखिए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक, सबसे पहला तो एमडीएन ही देता है अपने को कोई भी रिजल्ट, ठीक ना। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि एरे में अप्लाई होगा, और वो क्या करता है कि 2 पैरामीटर अपने को देता है, 2 पैरामीटर देगा, उसमें क्या करेगा, एक प्रीवियस वैल्यू देगा, जो क्या है कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो उसकी प्रीवियस वैल्यू, और क्या करता है कि इस एरे में से उसकी करंट वैल्यू देता है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं कि एक एरे है अपना, प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। एक एरे है अपना, और इसमें लिखा है 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक, और अपने को क्या करना है, इन सभी का टोटल करना, यहाँ जितनी भी वैल्यू है इन सभी का टोटल करना है। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे एक मेथड, एरे डॉट रिड्यूस, ठीक ना। ये 2 पैरामीटर अपने को देगा, तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, फंक्शन टोटल कॉमा करंट वैल्यू, और ये लिखेंगे दोनों, ठीक है ना। सेम अपने को आउटपुट देगा, या फिर वन अपन एरो फंक्शन का यूज करेंगे, एरे डॉट रिड्यूस, ठीक। और ये 2 पैरामीटर अपने को देगा, कौन सा, टोटल और सी वैल्यू, और ये एरो फंक्शन यहाँ से चालू हुआ और ये बंद। तो ये दोनों चीज अपन क्या है यूज कर सकते हैं। तो जो आपको एरो फंक्शन अगर यूज करना है तो एरो करिए, अगर आपको नॉर्मली यहाँ फंक्शन लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या है कि ये क्या करता है कि 2 वैल्यू देता है, एक देता है टोटल, तो देखिए अपन यहाँ कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, डॉट लॉग, और क्या करता है, टोटल। ठीक, तो देखिए जितनी भी वैल्यू हुई इसमें कितनी है, टोटल 9 वैल्यू है, तो ये 9 बार टोटल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और फंक्शन लगा लेते हैं अपन, थोड़ा वेट करके, सेट टाइम आउट, और ये लेता है फंक्शन, ये मैं लगा रहा हूं क्योंकि थोड़ा वेट करेगा, नहीं तो क्या करेगा एक ही साथ में वो प्रिंट कर देगा। तो 2 सेकंड का मैं इसमें वो कर देता हूं। अब ये कंसोल डॉट लॉग, एक मैथ डॉट रैंडम फंक्शन ले लेता हूं, क्योंकि वो वैल्यू अलग हो, ठीक है ना। यहाँ एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, और इधर की वैल्यू को आप छोड़ दीजिएगा, ये रैंडम एक स्ट्रिंग देगा, और मैं क्या करता हूं, टोटल जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करा रहा हूं। सिर्फ आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, टोटल वैल्यू के ऊपर, ठीक ना। इसको क्या करें, पेज को रिफ्रेश कराए, अब 2 सेकंड का वेट करेगा। यार सेट टाइम आउट, यहाँ सेट इंटरवल लिखना था आपने, सॉरी, सेट इंटरवल लिखना था। सेट टाइम आउट के बाद उसने पूरा फंक्शन ही रन करा दिया। देखिए वन सेट टाइम आउट में क्या होता है
ये एक साथ सारी वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। मैं तो सोचा था कि ये एक बार में एक ही वैल्यू देगा, तो सेट टाइम आउट लिख देते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है। पहली बार क्या करता है कि एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, अब जरूरी नहीं है कि 1 यहाँ पर हो, ठीक है ना, यहाँ 1 हो सकता है और यहाँ 2 मैंने कर दिया। तो ये क्या करता है कि उस एरे में से सबसे छोटी वैल्यू को, या माने सबसे पहली जो वैल्यू है अपनी, उसको क्या करता है वहां पर प्रिंट करता है। सबसे पहले 2 अपने को प्रिंट किया, ठीक। यहाँ 1 लिख देता हूं, यहाँ 2। तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, यहां से वो स्टार्ट करेगा। और उसके बाद क्या करता है कि हर इंटरवल में अपने को ये पुरानी वैल्यू देगा, लेकिन अपन ने उसका कुछ यूज नहीं कराया, मतलब रिटर्न नहीं कराया। तो वो क्या करता है, जैसे अपन यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं, रिटर्न टोटल को ही रिटर्न करा देते हैं, ठीक। और रिलोड किया मैंने, 2 सेकेंड बाद देखिए टोटल को मैंने रिटर्न कराया। तो ये जो पहली वैल्यू है, अपने को हर बार जब ये लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, ये टोटल की वैल्यू को अपने को देगा। तो अपन इसमें क्या करा सकते हैं, सेट टाइम आउट तो अपन ने लगा ही दिया है, तो थोड़ा सा वेट करें, टोटल प्लस करंट वैल्यू, ठीक। अब देखते हैं कैसे ये रिटर्न करता है। पहली बार दिया 1, दूसरी बार दिया 3, तीसरी बार दिया 6, दूसरी बार 10, 15। तो ये कैसे क्या करता है, तो पहली बार क्या दिया है 1, ठीक। 1 इसने दिया पहली बार में, और उसमें क्या किया हमने, सी वैल्यू मतलब करंट वैल्यू, ये क्या करता है कि साथ में अगली वाली वैल्यू भी देता है, ठीक ना। पहली बार में तो एक वैल्यू देगा, दूसरी बार में क्या करेगा, उसके बाद वाली वैल्यू देगा, करंट वैल्यू। तो उसको मैंने क्या कर दिया है कि टोटल में प्लस करा दिया है। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ के वो क्या लिखेगा, 3। फिर अगली बार 3 को जोड़ेगा, सॉरी, तो अगली बार 3 को जोड़ेगा, फिर 4 को जोड़ेगा, 5 को जोड़ेगा, और हर बार अपने को जो टोटल है, जो अपन ने लास्ट टाइम रिटर्न किया था उस फंक्शन से, वो वैल्यू को इसमें रखेगा, और क्या करेगा, अगली वैल्यू अपने को देता जाएगा जब तक कि उसमें वैल्यू रहेगी। तो अपन क्या कर सकते हैं इसका यूज, कि अपन ने क्या किया कि सुबह 0 से लेके 100 तक की जितनी सम संख्याएं हैं उसका एक एरे बनाया। अब उन सबका मेरे को एक टोटल चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस रिड्यूस फंक्शन का यूज करके उसका टोटल कर सकते हैं। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि एक पैरामीटर और भी लेता है। पहला पैरामीटर में तो क्या कर दिया अपन ने, फंक्शन पास कर दिया, और दूसरे पैरामीटर में अपन स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू देंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वो टोटल में ले जाएगा, जो ये टोटल आएगा वो उसमें 100 लेके जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, 1 2 3 इन सबको जोड़ना चालू करेगा। 5 मिनट की और क्लास बची है, रिलोड करता हूं। देखिए 2 सेकंड का वेट किया, और पहली वैल्यू क्या है, अपन यहाँ डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर पहली वैल्यू अपन डिफाइन नहीं करते हैं तो क्या करता है, एरे का जो पहला नंबर होगा उसको वो पहली वैल्यू मान लेता है, ठीक ना। यहाँ अपन ने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी कि 100 से स्टार्ट करना है, तो 100 में उसने 1 जोड़ा, ठीक ना, 101 हो गया, फिर 3 जोड़ा, फिर 106, 107। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस फंक्शन का यूज करके और टोटल ले सकते हैं, या फिर और भी अपने को कोई अगर लॉजिक यहाँ लगाना है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। फिर होता है, एक होता है फिल्टर मेथड, ठीक ना, ये हो गया रिड्यूस। एक होता है फिल्टर मेथड, एरे में ही काम आता है। तो एरे डॉट फिल्टर, ठीक ना, ये भी क्या करता है कि फंक्शन लेता है और एक एक करके वैल्यू को ये रिटर्न करता है, मतलब अंदर भेजता है फंक्शन के। तो वैल्यू सी वैल्यू लिख लेते हैं ये, ठीक। और बाकी 2 ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं। 2 ऑप्शनल पैरामीटर कौन से होते हैं, एक इंडेक्स होता है और एक होता है पूरा पूरा एरे, जो अपन ने एक देखा था फॉर ईच में और मैप फंक्शन में अपन ने देखा था। तो ये क्या करता है,
फिल्टर करने का काम करता है कि जैसे एक एरे दिया है, मैं चाहता हूं कि 5 अंकों से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उसका एक अलग से एरे बन के आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, रिटर्न सी वैल्यू ग्रेटर देन 5, सॉरी लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5, सी वैल्यू ग्रेटर देन 5 को जो भी 5 से बड़ी संख्याएं हैं उनको वो रिटर्न कर दे। और क्या करता हूं मैं, एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। ठीक, अब इस वेरिएबल को अपन प्रिंट करेंगे। रिलोड किया मैंने, अब ये वेरिएबल 1 को प्रिंट करता हूं। तो ये देखिए, जितनी भी अपनी 5 से छोटी हुई 5 से बड़ी संख्याएं थी उसको उसने अलग से फिल्टर कर दिया है। ऐसे ही एक एरे और बना सकते हैं जिसमें कि वेरिएबल 2, जिसमें कि 5 से छोटी संख्याएं हो। ठीक, रिलोड किया तो var1 में अपने को 5 से बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी, var2 में अपने को 5 से छोटी संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है ना। अगर एक ही अपने को रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ अपने को 5 रिटर्न करना है तो यहाँ ये भी कर सकते हैं, करेंट वैल्यू इक्वल टू 5 जो 5 के बराबर है वो क्या करेगा, यहाँ रिटर्न करेगा। इसको वेरिएबल 3 में स्टोर कर लेते हैं। तो एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट देगा var3 और उसमें सिर्फ 5 ही रहेगा। ठीक ना। तो इस तरह से अपन एरे को फिल्टर कर सकते हैं। इसका यूज कैसे आएगा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट की एक लिस्ट बनी, लेट या कॉन्स्ट स्टूडेंट्स की एक अपनी लिस्ट बनी है, मतलब एरे है। इसमें मल्टीपल अपने क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ फर्स्ट नेम इक्वल टू नहीं लिखते हैं, संगीता। ठीक है ना। और इसके मार्क हैं 45 आउट ऑफ 100। ठीक है ना। ऐसे ही अपने मल्टीपल जो एरे बने हुए हैं, कॉमा कॉमा, इस तरह से मल्टीपल अपने एरे बने हुए हैं, सब में मैं अलग अलग वैल्यू दे देता हूँ। और मैं ठीक है, सब में संगीता है, सूर्या। ठीक, और इनको नंबर भी अलग दे देता हूँ। 45 है, ये है 65, इसको दे देते हैं 90, रावेन इसको दे देते हैं 80। ठीक ना। आशीष आशीष को दे देते हैं 85। और विवेक इसको 35। रोहित रोहित को दे देते हैं 82। और मोहित इसको दे देते हैं 61। ठीक, ये अपन का एक एरे है जिसमें कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, इनको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं कि जो 50 से नीचे वाले हैं उनका एक अलग से लिस्ट बन जाए। तो क्या करेंगे, लेट लेस 50 का एक एरे बना लेता हूं, इक्वल टू स्टूडेंट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर। ये क्या करेगा, एक एलिमेंट देगा। ठीक, और वो एलिमेंट डॉट मार्क, अगर उसके लेस देन 50 हैं, लेस देन और इक्वल टू 50 हैं, उन सब के अपने को क्या है, एक एरे दे देगा। ठीक है ना। तो अपन ने इसको रिलोड किया और यहाँ लेस 50 वेरिएबल पास किया। देखिए इसमें 0 है, 0 क्यों है, 45 वाला तो आना चाहिए।
लेस देन और इक्वल टू, सॉरी रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न लेस देन और इक्वल टू 50, तो लेस 50 एरे। तो इसमें दो स्टूडेंट अपने को मिले, संगीता और विवेक, जिसके की 50 से कम मार्क्स, ठीक है ना। और ऐसे ही और फिल्टर कर सकते हैं कि 50 और 60 के बीच में जिनके हैं मार्क्स, 50 और 70 के बीच में, ठीक है ना, 50 to 70, ठीक है ना, ये स्टूडेंट, तो मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड ई डॉट मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 70, ठीक। उन सब का अपने को एक एरे दे देगा। चलिए रिलोड करते हैं और लेस 50 to 70 निकालते हैं। तो ये देखिए 65 और 62, दो सूर्या और मोहित, दो स्टूडेंट थे जिनके की 50 और 70 के बीच में मार्क्स हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं स्टूडेंट के मार्क्स के आधार पर, या फिर जो भी अपने को प्रॉपर्टी देनी है उसके हिसाब से अगर अपने को फिल्टर करना है और उसका एक नया एरे बनाना है, वो अपन बना सकते हैं। ऐसे ही 70 के जितने भी ऊपर हैं, ए बी ओ एबव 70 का एक लिस्ट बनानी है, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, इसको वो कर दिए, ठीक। और एबव 70 वाली जो लिस्ट है वो अपने को वो दे देगा, जितने भी 70 से ऊपर वाले, ठीक। अब क्या है कि इसको अपन और भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए रिटर्न क्या करता है, सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करता है, तो ये वेरिएबल क्या है, हटाओ ब्रैकेट, रिटर्न भी हटाओ, सेमी कॉलन भी हटा दो, ठीक। और सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक लाइन में लिख सकते हैं। तो अब देखिए एबव 70 वाला जो फंक्शन है ना, अपने को सेम रिजल्ट देगा, ठीक। लेकिन कोड अपने को सिर्फ एक लाइन का लिखना पड़ा, स्टूडेंट डॉट फिल्टर, और उसने क्या किया है, फिल्टर कर दिया। अब एक चीज और देखते हैं कि जैसे उसने फिल्टर किया तो मुझे सिर्फ नाम चाहिए, तो अपन ने एक फंक्शन और पढ़ा था मैप फंक्शन, तो क्या लिखेंगे इसमें, एबव 70 डॉट मैप, ठीक। और ये भी फंक्शन क्या करता है, पैरामीटर लेगा और एक एक करके अपने को वैल्यू देगा, एलिमेंट, इसकी स्पेलिंग गलत है, फंक्शन एलिमेंट, ये भी फंक्शन रिटर्न करेगा, और रिटर्न एलिमेंट डॉट फर्स्ट नेम, सिर्फ अपने को नाम चाहिए, ठीक। इसको भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वेलकम बैक। हम कहाँ थे, मैं मैप फंक्शन का बता रहा था कि आफ्टर जैसे एबव 70 है तो टॉप 70 में क्या कर रहा था, मैं सेव करा रहा था। ये जो एबव 70 में टॉप स्टूडेंट, यहाँ लिख लेता हूँ वेरिएबल का नाम टॉप स्टूडेंट, और जो ये अपना रिटर्न में मिला है एबव 70 में, उसमें मैं मैप फंक्शन चलाता हूँ और सिर्फ रिटर्न करता हूँ उसका फर्स्ट नेम, ठीक है ना। पेज को रिलोड किए, यहाँ टॉप स्टूडेंट क्या लिखा है, टॉस लिखा है, सॉरी। तो ये सिर्फ क्या है कि जो 70 प्लस स्टूडेंट थे, मतलब एबव 70 देखता हूँ, एबव 70 यही सारे स्टूडेंट थे, भावना, रावेंद्र, आशीष और रोहित, ठीक ना। तो सिर्फ अपने को क्या था, नाम बस चाहिए था, तो उसके लिए क्या किया अपन ने, मैप फंक्शन चलाया और वो सिर्फ अपने को नाम रिटर्न कर दिया। अब ये सेम जो फंक्शन है इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ डॉट लगाइए, डॉट जो भी ये रिटर्न करेगा मैप, और ये क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा, तो यहाँ एरो फंक्शन, यहाँ ई, और ई डॉट फर्स्ट नेम, तो ये रिटर्न कर देगा, ठीक। तो अपने को ये जो 3 लाइन का एक्स्ट्रा अपन ने कोड लिया है, ये
नहीं लिखना पड़ेगा। और अब अपन एबव 70 में क्या है, अपने को स्टूडेंट के नाम देगा, लेकिन अभी क्या है कि रिटर्न नहीं कराया अपन ने कुछ, या फिर ई डॉट मार्क्स मैप, इसमें कुछ अपन ने गलत कर दिया, सॉरी ई डॉट फिल्टर लिख दें। हाँ फर्स्ट नेम लिखना था, फर्स्ट नेम। तो ये क्या करेगा, एबव 70 अभी भी नहीं आ रहा, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, तो स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ। ये देखिए सेम अपने को रिजल्ट दे दिया है। तो ये 3 लाइन का कोड अपने को नहीं लिखना पड़ा। तो एक साथ अपन चेन भी कर सकते हैं, यहाँ फिल्टर लगाया आपके मैप, अगर अपने को और भी कुछ चाहिए तो वो भी अपन इसके आगे लगा सकते हैं। तो इस तरह का अपने को यूज आएगा। लेकिन क्या करते हैं कुछ डेवलपर जो होते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, उसको इंडेंट कर देते हैं, और इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि जब भी अपने को मल्टीपल लाइन हुआ, अभी तो क्या है कि सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन है, ठीक है। तो जब मल्टीपल लाइन का अपने को कोड लिखना हुआ तो क्या करेंगे यहाँ, ऐसा x, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो रिटर्न ये लिखा। ऐसे ही अगर इसमें भी मल्टीपल लाइन लिखना है तो इसको भी क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट चालू बंद और रिटर्न ई डॉट फर्स्ट नेम, सेम रिजल्ट देगा। तो क्या होता है कि जब मल्टीपल लाइन अपने को लिखना हुआ तो डेवलपर क्या करते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं। तो इससे समझ में आएगा कि पहले फिल्टर मेथड लगा है, उसके बाद मैप लगा, सेम रिजल्ट देगा। पेज को रिफ्रेश करें और एबव 70 जो स्टूडेंट है उनको अपन ने फिल्टर किया तो सेम रिजल्ट उसने दे दिया आपने। ठीक है, कुछ अब और फंक्शन देखते हैं। ये स्टूडेंट को तो रहने दो, फिल्टर हो गया। दो फंक्शन और होते हैं, एक फंक्शन होता है एरे में ही, एक होता है EVERY एवरी, और सेकंड होता है सम। तो ऐसे ही हेलो शॉर्ट के लिए भी दे रहा है क्या, होगा पता नहीं, मैंने अभी देखा नहीं है, है ना। तो आप फिल्टर और मैप का यूज करके भी शॉर्ट का यूज कर सॉर्टिंग कर सकते हो। और बाकी मैंने अभी देखा नहीं है कि कोई शॉर्ट मेथड है, मेरे ख्याल से एरे डॉट शॉर्ट मेथड अपना यूज करते हैं। जैसे ये भावना, रावेन, आशीष और रोहित, इसको सॉर्ट करना है तो मैप डॉट शॉर्ट, शॉर्ट फंक्शन लगाए और रिलोड किए एबव 70। ये देखिए इसने सॉर्ट कर दिया, आशीष, भावना, रावेन और रोहित, सिंपल सा। ठीक ना, शॉर्ट मेथड मैंने एरे में बताया था शायद आप लोग। अगला है अपना, अगला एवरी और सम फंक्शन। तो एक एरे ले लेते हैं नम्स का, तो कॉन्स्ट नम्स, और एरे ले लेते हैं 5, 8, एक, और ये 4 को हटा देता हूँ, इसको भी 10 लिख लेते हैं। ये एक एरे लिया मैंने। अब क्या है कि जो फंक्शन होते हैं ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे एक अपने को टास्क मिला कि एक एरे मिला, एरे में नंबर हैं, और हमसे पूछा कि ये सारे नंबर क्या है, इसमें मान लीजिए 2000 नंबर है, तो क्या सारे नंबर 5 से बड़े हैं, ये क्वेश्चन है अपना। तो कैसे क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, एवरी फंक्शन लगाएंगे। तो नम्स डॉट एवरी, और ये भी क्या करेगा, ऐसे ही रिटर्न करेगा फंक्शन, और ये भी रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू। ठीक, अपने को पैरामीटर में वैल्यू देगा। तो मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न
वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा अपने को ट्रू और फॉल्स में, अगर सारी जो संख्याएं हैं वो 5 से बड़ी है, ठीक ना, जैसे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, अब रिजल्ट को अपन क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। रिलोड किया मैंने पेज और रिजल्ट को मैंने प्रिंट कराया, तो अभी क्या दिया है उसने, ट्रू, ठीक ना। तो कभी कभी अपने को इस तरह से आएंगे, जैसे मान लीजिए आपकी एक स्कूल है, उसमें 2000 लड़के पढ़ते हैं, तो किसी ने पूछ लिया कि क्या आपके सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीजन पास हैं, या फिर पास हैं, या फिर सब फेल हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हैं पास की फेल हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, नम्स में एवरी फंक्शन लगाए, और वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आपने जो पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे नंबर हैं कि नहीं। अगर इसमें से एक नंबर भी क्या है कि 4 से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो RES अब क्या है, रिटर्न किया उसने फॉल्स। ठीक, ऐसे ही एक फंक्शन होता है सम, ठीक, तो नम्स डॉट सिमिलर फंक्शन है सम फंक्शन, ये भी वही वैल्यू एलिमेंट देगा, है ना, और इसमें रिटर्न ई ग्रेटर देन 5, ठीक ना। तो अगर इसमें क्या होगा कि एक भी एलिमेंट, इसको अपन रिजल्ट में रिलोड किया RES, ठीक ना, एक भी अगर 5 से बड़ा है, ठीक है ना, अब एक भी जैसे मान लीजिए 898, 800 से बड़ा एक देखते हैं, तो 800 से बड़ा एक भी अगर अपने को रिजल्ट अपने को मिलता है, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी RES ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब एक भी अपने को एलिमेंट मिला जो कि 800 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मींस कि किसी ने अगर पूछा कि आपके यहाँ 80 से नंबर वाले भी स्टूडेंट रहते हैं क्या, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें चेक कराओगे कि 80 से नंबर वाले हैं क्या कि नहीं है, तो वो ट्रू फॉल्स में अपने को रिटर्न करेगा सम वाला फंक्शन, ठीक ना। एवरी क्या करता है, सारे नंबर अगर सही होंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ट्रू रिटर्न करेगा, और सम वाला क्या करेगा, अगर एक भी रिजल्ट अपना उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच किया है तो अपने को ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब सेम अगर मान लीजिए इसमें लिख देता हूं मैं 900 से बड़ा, ठीक ना, तो 900 से बड़ा उसको कोई भी नंबर में नहीं मिलेगा। अब अपन RES को प्रिंट कराते हैं, तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। काउंट भी कर सकते हैं, तो अरे यार, तो काउंट करना है तो एरे डॉट लेंथ का नम्स डॉट लेंथ का एक सिंपल सा फंक्शन है, इसको यूज नहीं करेंगे अपन, काउंट करते बैठे रहेंगे, मतलब सिंपल सा 10 एलिमेंट है, ठीक है ना। या फिर अपने क्या है कि 900 से ऊपर कितने हैं वो निकालना है, या फिर 50 से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट हैं वो निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। एरे क्या है, नम्स डॉट फिल्टर, ठीक, फिल्टर फंक्शन लेगा, तो एरो फंक्शन का यूज कर लेते हैं सिंपल सा, और ये रिटर्न क्या करेगा, ई अगर ग्रेटर देन 50 है तो उन सबको रिटर्न करेगा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ, तो ये क्या करेगा, उसकी लेंथ निकाल के देगा कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो 50 से ऊपर है। ठीक, सेव करता हूं मैं, इसको रिलोड किया और डायरेक्ट मैं यहाँ इसको लिख देता हूं, तो 3 स्टूडेंट अपने ऐसे हैं जो कि 50 से ऊपर वाले। तो ये लॉजिक धीरे धीरे अपन क्या है लगाना सीख जाएंगे, है ना। अब आप पहली बार देख रहे हो तो कंबाइंड कैसे करेंगे हर चीज को, तो ये अपने को धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। काउंट करने के लिए लेंथ फंक्शन होता है, तो क्यों काउंट करते बैठे रहे, मतलब एक काउंटर लो और फिर उसको बार बार उसको रिपीट कराओ, और फिर उसकी वैल्यू को एक इंक्रीज कराओ, और फिर लास्ट में अपने को निकलेगा कि हाँ इतनी बार लूप चला। ठीक है, ये हो गया अपना
सम और एवरी फंक्शन, ठीक है ना। इनको लिखते जाएंगे जो जो मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। एक है अपना रिड्यूस फंक्शन, तो अपन देख ही लिए हैं। चलिए अब कुछ नए फीचर जो हैं और अपन देख लेते हैं, नए फीचर अपन और देख लेते हैं। तो एक होता है स्प्रेड। स्प्रेड जो है वो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कोई कीवर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए अपना एक एरे है, लेट एरे, और यही वाला नम्स, तो ये कॉन्स्ट एरे हुआ, ठीक है ना। अब क्या करता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें नम्स को मैं प्रिंट करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसने क्या किया है, 10 एलिमेंट है और उसने एरे को प्रिंट कर दिया है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसके आगे 3 डॉट लगाता हूं, तो ये क्या करेगा, हर वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहली एलिमेंट की वैल्यू को उसने प्रिंट किया, दूसरी मतलब सेम स्प्रेड कर देता है, मतलब एरे की सारी जो वैल्यू है उसको वो अलग अलग निकाल के दे देता है, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट है किसके, चाहे आप ऐसे कंसोल डॉट लॉग 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 5, 75, 8, 9, 6, ठीक। कंसोल डॉट लॉग आप चाहे ये कर दीजिए, ठीक ना, तो सेम आपको रिजल्ट देगा। या फिर डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिखिए, उसके आगे 3 डॉट लगाइए और नम्स, इस तरह से क्या करेगा वो, उसको स्प्रेड कर देगा, मतलब सारी जो वैल्यू है अपनी उनको अलग अलग एक वैल्यू में सेव कर देगा। मतलब 0 इंडेक्स का जो भी अपना निकलेगा उसको वो एक वैल्यू बनाएगा, 6 वाले को एक वैल्यू बनाएगा, 6 वाले को एक वैल्यू बनाएगा। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपना एक कॉन्स्ट नेम है सूर्य का, ठीक। स्ट्रिंग में अपन यूज करते हैं, तो नेम के पहले मैंने 3 डॉट लगाए, ठीक है ना। नॉर्मली अपन अगर नेम को प्रिंट कराएंगे तो ये कैसे रिटर्न करेगा, सूर्यकांत ऐसा रिटर्न करा। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, 3 डॉट लगाता हूं शुरू में, तो ये क्या करेगा, हर चीज को अलग अलग कर देगा। स्प्रेडिंग के लिए मतलब ये डॉट क्या है कि स्प्रेड कर देता है, ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको वो अलग अलग बिखेर देता है, कुल मिला के फैला देता है। तो एस जो है वो अपना एक अलग वेरिएबल है, वैल्यू है, यू अलग वैल्यू है, आर अलग वैल्यू है, ठीक ना। तो देखिए जैसे नॉर्मली अब अगर प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग, तो ये क्या करेगा, अपने को सूर्यकांत इसमें दिया, ठीक ना। लेकिन जैसे ही अपन 3 डॉट मतलब स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, 3 डॉट, तो ये क्या करेगा, उसको फैला देगा। ये किसके इक्विवेलेंट है, मतलब कंसोल डॉट लॉग और एस यू आर वाई ए, ठीक है ना। मैं कांत अभी छोड़ देता हूं। सेम अपने को आउटपुट क्या है, इस तरह से मिलेगा, मतलब हर एक इसका जो कैरेक्टर है वो अलग अलग वैल्यू में स्प्रेड हो गया। सेम स्पेस आ रहा है ना, मतलब कि अलग 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 वेरिएबल में स्टोर हो गया। चलिए कांत भी लिख दे के ए एन, ठीक। इस क्या किया, अलग अलग वेरिएबल में स्प्रेड कर दिया। तो ये अपने को लिखने के बजाय क्या कर सकते हैं, अपन 3 डॉट लगाएंगे तो अपने को अलग अलग वेरिएबल मिल जाएगा। ये ज्यादातर अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होगा, चलिए देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
पर्सन नाम का लेट पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइप की प्रॉपर्टी और वैल्यू हैं, जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू सूर्या, सेकेंड लास्ट नेम खान। ठीक, अब क्या करता हूं मैं, console.log console.log और .पर्सन। देखिए अब ये कैसे प्रिंट करेगा, फाउंड नॉन कॉलेबल इटरेटर। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, लेट ब्रैकेट लगाया मैंने, फर्स्ट नेम इक्वल टू पर्सन। एक्चुअली स्प्रेडर का यूज ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं वो देखते हैं। सर्च करता हूं स्प्रेड इन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट। स्प्रेड सिंटैक्स ये 3 डॉट वाला, सम नंबर 1 2 3, ये तो रेस्ट वाला है। हाँ चलिए समझ में आ गया। देखिए इसका यूज अपन यहां भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने एक एरे बनाया, लेट नम्स 1 का एक एरे है इक्वल टू 2, 4, 5, 8, 6, 9 और 1। ठीक, और लेट नम 2 का एक एरे है, इसमें 10 से बड़ी संख्या है, 10, 11, 12, 16, 17। ठीक ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, लेट न्यू एरे इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा मैंने नम्स 1 कॉमा नम 2। ठीक, तो अब देखिए न्यू एरे में अपनी कौन सी वैल्यू सेव हुई। देखिए उसने क्या किया है, दोनों जो एरे हैं उनको कंबाइंड कर दिया है, वैल्यू को निकाल के, इसकी वैल्यू को निकाल के कंबाइंड कर दिया है, इसकी वैल्यू को निकाल के कंबाइंड कर दिया। अब क्या है कि अगर मैं ये 3 डॉट नहीं लगाता हूं तो देखिए क्या करेगा, वो एक एरे बनाएगा जिसमें कि 2 एरे होंगे, न्यू एरे जिसमें कि 2 एरे होंगे अलग अलग 0 और 1 में। लेकिन मेरे को क्या करना है कि दोनों एरे को कंबाइंड करना है और एक नया एरे बनाना है, या फिर इसमें अपन कोई नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉमा करके 99 मैंने एक नई वैल्यू ऐड किया है। तो ये इन दोनों को कुछ नहीं करता है, एक नया एरे बनाएगा जिसमें कि अपन वो सारी कंबाइंड होगी और अपन ने एक नई वैल्यू दी है उसको भी अपन लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, स्प्रेड फंक्शन वर्क करता है। ठीक, अब जैसे एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं देख लेता हूं, जैसे ये पर्सन 1 है और लेट पर्सन 2। इसका ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखते हैं, एज इक्वल टू 30। अब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट न्यू ओबीजे इक्वल टू ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, यहाँ लिखा पर्सन 1 3 डॉट के साथ और कॉमा
पर्सन डॉट 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 पर्सन 2। देखते हैं न्यू ऑब्जेक्ट में वैल्यू आती है कि नहीं आती। रिलोड किया मैंने, न्यू ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट के साथ कैसा यूज हुआ। पर्सन 1 में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, पर्सन 2 में एज था, तो उसने क्या कर दिया है, दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइंड कर दिया है और एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें कि तीनों प्रॉपर्टी है। तो अपने को कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इसमें यूजर की डिटेल आ गई और इसमें यूजर के मार्क्स आ गए, अब दोनों अपने को एरे को कंबाइंड करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे कि डायरेक्ट 3 डॉट लगा के अपन लिख सकते हैं, या फिर अपन यहां ऐसा भी कर सकते हैं, लेट न्यू ओबीजे इक्वल टू, सिंपल सही ऐसा भी लिख सकते थे कि फर्स्ट नेम, सॉरी FIRS, फर्स्ट नेम इक्वल टू पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम, ठीक, फिर लास्ट नेम इक्वल टू पर्सन 1 डॉट लास्ट नेम, फिर तीसरे से लेना है एज इक्वल टू पर्सन 2 डॉट एज। अब क्या है कि ये न्यू ऑब्जेक्ट अपना बना, तो इसको अपन अभी कमेंट कर देते हैं और सेम रिजल्ट अपने को ये देगा। न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रिजल्ट देगा, ये देखिए एज फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसने क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहले वाले में अपन ने इसको सॉर्ट भी कर देता है वो AF इस तरह से, लेकिन जैसे अपन क्या करते हैं ऐसे न्यू ऑब्जेक्ट में बनाया, तो अपन ने शुरू में फर्स्ट नेम दिया तो पहले फर्स्ट नेम की वैल्यू आएगी, सेकंड में दूसरे की आएगी, तो न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये क्या करेगा, दोनों को कंबाइंड कर देगा, ठीक। अब आगे एक चीज और देखते हैं, जैसे एक मैं लिस्ट बनाता हूं लड़के और लड़कियों का, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो लेट बॉयज, ठीक है ना, स्टूडेंट के कुछ बॉयज हैं, SNJAY संजय, ठीक है ना, रोहित और मोहित, ठीक, ये गर्ल्स की आ गई। लेट गर्ल्स इक्वल टू दीपा, रागिनी और ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को एक ऐसा एरे चाहिए जो कि सारे स्टूडेंट की लिस्ट हो, तो लेट स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ एक नए एरे बनाया और डॉट डॉट बॉयज कॉमा डॉट 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 गर्ल्स, तो ये जो अपना ये नया एरे बनेगा स्टूडेंट में, इसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। अब देखिए क्या है कि संजय, अपने को अगर लड़कियों को पहले रखना है तो यहाँ ऑर्डर मैटर करता है ना, यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर मैटर करेगा, तो अगर अपने को लड़कियों को पहले रखना है तो गर्ल्स वाला एरे पहले दे दीजिए, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट, तो ये गर्ल्स को पहले रख लेगा और लड़कों को बाद में रखेगा, तो इस तरह से अपन यहाँ दे सकते हैं और दोनों को वो मर्ज कर देगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम स्प्रेडिंग वाले में? ये क्या करता है कि हर एक एलिमेंट को निकाल के अपने को बाहर रख देता है, ठीक है। चलिए सेकंड वाले में देख लेते हैं, रेस्ट, सेम अपने को 3 डॉट ही यूज करना है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। एक स्प्रेड मतलब फैलाने का काम करता है, दूसरा रेस्ट मतलब रिमेनिंग के लिए यूज होता है। जैसे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपन बोलते हैं ना, एक इंग्लिश का सेंटेंस अगर होता है तो क्या है कि बाकी सारी चीजों के लिए ये, तो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट इज ये,
तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सेम 3 डॉट यूज करेंगे। ठीक, लेकिन कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं अपन। एक मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन ऐड, ठीक है, और क्या करता हूं, इस ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं। ठीक, ऐड कंसोल डॉट लॉग तो लिख ही देते हैं तो पता चलेगा कि कॉल हुआ, कंसोल डॉट लॉग रन। ठीक, और ये ऐड फंक्शन को कॉल कराता हूँ, रिलोड किया, ठीक ना, रन, ये ऐड वाला जो फंक्शन है वो रन किया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, पैरामीटर यहां से पास करता हूं, लेकिन ऊपर मैंने क्या किया है, पैरामीटर दिया नहीं है, लेकिन अपने को एक बनता मिलता है आर्ग्यूमेंट्स करके, एक वेरिएबल हर फंक्शन के अंदर मिलेगा जो कि अपने को रिटर्न करेगा कि उसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पास किए गए। 45, 64, अरे एक ही चीज लिख लेता हूँ बार बार में। ठीक, अब मैं इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर देता हूं, और लेकिन यहां मैंने क्या किया है, कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। अब ऐड फंक्शन का यूज करके मेरे को क्या करना है, इन सारी चीजों को ऐड करना है। तो ये अपने को क्या दिख रहा है, एक एरे टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एरे टाइप का दिख रहा है लेकिन है नहीं, वो एरे है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसमें लगा सकते हैं रिड्यूस फंक्शन। अगर ये एरे है तो क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट डॉट रिड्यूस, है ना। रिड्यूस क्या करेगा, एक एलिमेंट को देगा, और अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट देता है, एक टोटल और एक एलिमेंट, टोटल और एलिमेंट। तो अपन क्या कर सकते हैं, रिटर्न टोटल प्लस एलिमेंट। लेकिन जब ये फंक्शन को अपन क्या करेंगे, रन कराएंगे, तो ये देखिए एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट डॉट रिड्यूस, ये फंक्शन है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट ही जो है वो एक एरे नहीं होता है, और रिड्यूस क्या होता है, एरे में सिर्फ वर्क करता है। तो अब अपने को क्या है कि सारे पैरामीटर यहाँ दिख तो रहे हैं लेकिन अपन यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट में सारे फंक्शन अपने को मिलेंगे, जैसे ये 45, 14, 12, 13, 17, ये अपन ने यहाँ से सेंड किया, यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन क्या है, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ रेस्ट, मतलब वही 3 डॉट और यहाँ नम्स अपन यूज करेंगे। तो क्या है, अब कितने भी पैरामीटर अपन दे सकते हैं, जैसे अब इस नम्स को अपन यहाँ प्रिंट कराए, रिलोड करें, देखिए ये क्या करता है, एक एरे देगा, जितने भी अपना पैरामीटर हैं, जितने भी पैरामीटर अपन ने पास किया है उनको एक एरे बना के अपने को दे देता है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, उनका टोटल निकाल के प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, नम डॉट रिड्यूस फंक्शन अब अपने को मिल जाएगा। ठीक, अब ऐड को अपन कॉल करें। ठीक, इसको फिर से कॉल करता हूं मैं यहाँ कंसोल में, यहाँ कंसोल डॉट लॉग अपन ने नहीं लिखा था, रिटर्न रिड्यूस फंक्शन टोटल एलिमेंट, ये आया लेकिन टोटल अपना रिटर्न क्यों नहीं हुआ, चलिए रिलोड करता हूं मैं और इसको रन करता हूं। हाँ, क्योंकि अपन ने ये जो रिड्यूस फंक्शन अपने को वेरिएबल में मिलेगा, या फिर इसको अपन लेट वेरिएबल में लेते थे, रिजल्ट RESULT इक्वल टू जो भी अपने को, और रिजल्ट को अपन क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं, रिजल्ट। तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। ठीक, तो अब अपन क्या है कि कितने भी पैरामीटर यहाँ पास कर सकते हैं, कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो देखिए कितने भी पैरामीटर पास किए,
तो देखिए क्या करेगा, जो भी पैरामीटर अपन पास करेंगे उनका वो ऐड करके दे देगा। ऐसे ही नॉर्मल करते हैं 1 2 और 3 को वेरीफाई करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अब हम कितने भी पैरामीटर इसमें दे सकते हैं, तो जितने भी पैरामीटर यहाँ से पास करेंगे उन सबको वो क्या करेगा, एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब जो भी अपने को एक्शन परफॉर्म कराने हैं वो अपन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। अपन इस तरह भी दे सकते हैं, कॉमा जैसे A कॉमा B, ठीक है, इस तरह से अपन दे सकते हैं। तो क्या होगा, पहला जो है वो A में जाएगा, दूसरा जो है वो B में जाएगा, मतलब ये, और बाकी जो है वो सारे चले जाएंगे नंबर्स में। तो अब अपने को किसका किसका सिर्फ जोड़ करके देगा, अपन ने नम्स को दिया है, तो अपना रिटर्न क्या करेगा, सॉरी 3 यहाँ लिख देता हूँ, रिजल्ट जो रिटर्न करेगा ये ऐड। अब इसको console.log में डायरेक्ट लिख लेते हैं, console.log। पहली बार आप देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। देखिए 6 को रिटर्न किया, मतलब ये जो पहली वैल्यू है वो A में गई, दूसरी वैल्यू B में गई, और बाकी सारी वैल्यू किस में गई, नम्स में। मतलब इसके बाद आप कितने भी पैरामीटर दोगे वो क्या करेगा, नम्स में लेगा। अब A B को अपने को उसको जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट प्लस A प्लस B। तब अपने को वो क्या करेगा, सारे नंबर को जोड़ेगा, 45 और 14 प्लस 6, तो वो अपने को रिजल्ट देगा A प्लस B। इस तरह से, जैसे ये अपन यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे एक अपन फंक्शन बनाते हैं अवार्ड का, एक अवार्ड का फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन अवार्ड का एक फंक्शन बनाए, जिसमें जो फर्स्ट पोजीशन का है उसको क्या मिलेगा, गोल्ड, दूसरे को मिलेगा सिल्वर, और बाकी जो है वो पार्टिसिपेंट है। तो 3 डॉट लगाया, इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ, अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है, ठीक, पार्टिसिपेंट, बाकी सारे पार्टिसिपेंट हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये फंक्शन की बॉडी लिख देता हूं। तो अगर इफ जो गोल्ड वाला है, ठीक ना, यहाँ कंसोल डॉट लॉग लगाता हूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना। अब यहाँ बैक टिक यूज करता हूँ, सॉरी ये बैक टिक नहीं है, बैक टिक ये है, गोल्ड वाला जो आएगा इसको 3 मिनट बचे हैं ना, तो बंद भी हो सकता है। गोल्ड is awarded with gold medals, ठीक, दूसरे वाले को सिल्वर मिलेगा, ठीक, और बाकी जितने जो पार्टिसिपेंट उनमें लिख देंगे थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ठीक। अब ये फंक्शन को मैं कॉल कराता हूं, इसमें 3 पैरामीटर या 3 से ज्यादा पैरामीटर देते हैं अपन। तो अवार्ड, ये कंसोल में कॉल कराता हूं, ठीक, अवार्ड वाला जो फंक्शन है, एक राकेश है, उसको गोल्ड मेडल मिला है, फर्स्ट पोजीशन में है, ठीक ना। विनोद है, वो सेकंड पोजीशन में है, उसके बाद दीपा, आशीष, बहुत सारे लोग, सतानंद, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो क्या है, सिर्फ पार्टिसिपेंट है। फिर राकेश को गोल्ड मेडल मिल गया, विनोद को सिल्वर मेडल मिल गया, बाकी जो थे दीपा, आशीष, सतानंद, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ठीक ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास कर सकते हैं,
मल्टीपल पैरामीटर जब पास करेंगे तो क्या होगा, जितने भी अपन ने वेरिएबल यहाँ दिया है तो उनके लिए वो क्या करेगा, यूज कर लेगा गोल्ड और सिल्वर, जो भी अपन ने वेरिएबल का नाम दिया है यहाँ उसके लिए यूज कर लेगा। और बाकी जो 3 डॉट अपन लगाएंगे तो जितने बाकी पैरामीटर होंगे उनको क्या करेगा, वो अलग से एक एरे में रख लेगा। तो इस तरह से अपन लॉजिक लगा सकते हैं रेस्ट के लिए। चलिए इसमें क्या है, एरे में देख लिया अपन ने अभी, ठीक है ना, ये है एरे में देख लिया अपन ने अभी। अब जैसे क्या है कि एक चीज और, एक सम नाम का जैसे ये फंक्शन बनाया था अपन ने ऐड का, ठीक, और यहाँ क्या करता हूं मैं नम्स, और ऐड फंक्शन में यहाँ एक एरे दे देता हूं, कॉमा, ठीक। तो ये क्या करेगा, रेफरेंस नॉट अ डिफाइंड, ए इज नॉट अ डिफाइंड, यहाँ ए कहाँ लिखा है, ये ए बी, सॉरी, ठीक। ये कंसोल डॉट लॉग, इसको रिजल्ट में ले लेता हूँ, लेट res इक्वल टू, ठीक ना, कंसोल डॉट लॉग res, इसको देखते हैं ये कैसे बिहेव करेगा। ये देखिए इसने क्या किया है, रिजल्ट को ही रिटर्न कर दिया है, लेकिन यहां मैं क्या कर देता हूं, 3 डॉट लगा देता हूं। तो ये क्या करेगा, एज अ पैरामीटर उसमें सेंड होगा। क्यों, क्योंकि ये हर चीज को स्प्रेड कर देगा, ठीक ना। मैंने एक नम्स का ये एरे लिया, इसको क्या कर देता हूं, लेट नम्स का एक एरे लिया, ठीक है ना, और मैं यहाँ क्या कर देता हूँ नम्स, इन सब का मेरे को टोटल चाहिए। इसमें मैं क्या कर रहा था कि रेस्ट मेथड में जो ये अपना ऐड मेथड है, इसमें क्या करता था कि एक एरे है, अब क्या है कि एरे को मैं स्प्रेड करके यहाँ पैरामीटर में पास करता हूँ। तो ये किस तरह से जाएगा, अब जब स्प्रेड अपन करा देते हैं तो वो क्या करेगा, इस तरह से जाएगा 45,545, इस तरह से अपनी वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। तो अपने को एक साथ अगर भेजना है तो क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट लगाएंगे और नम्स का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या करेगा, वो नम सारे पैरामीटर को कैच कर लेगा और उसकी वैल्यू को यहाँ स्टोर करा देगा। मीन्स आगे का जो कैलकुलेशन है वो अपना वर्क कर लेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये दोनों चीजें अपने को समझ में आ गई क्या, हाँ ना बोलिए, सॉरी। तो इसको रिलोड करें। अब अपने को सारे जो नंबर जो अपना ने एरे में पास किया था उन सबको वो टोटल करके दे दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ टोटल का वो लिखा था, ठीक है, समझ में आ गया। रावेंद्र, दीपचंद, देखो कोई जरूरी नहीं है कि ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में भी समझ में नहीं आएगा, मतलब इतना कंपलसरी नहीं है ना कि अपने को ये आना ही चाहिए, लेकिन ये है कि पता होना चाहिए कि ये चीज क्या वर्क करती है, ये चीज क्या वर्क करती है, और एक्चुअली ये यूज क्या होगा, कहाँ यूज होगा, ये पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार हमको कोड मिलेगा जो कोई दूसरा डेवलपर करके दिया है, ठीक ना, तो उसमें अगर उसने 3 डॉट कहीं लगा दिया है तो अपने को पता होना चाहिए कि 3 डॉट का क्या मतलब होता है। भले आप यूज करो या ना करो, है ना, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है, ठीक है। यूज आप जब कंफर्टेबल हो तब आप यूज करना, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग, डी सी टी यू आर आई एन जी, डी स्ट्रक्चरिंग। ये क्या वर्क करता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक एरे लिया है, लेट मार्क्स का एक एरे लिया है, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है अपने पास, है ना, कि सॉरी सेमीकोलन, कि कोई 99 पाया है, 98 पाया है, 97 पाया है, ऐसे ही किसी के 71 है, किसी के 65 है, किसी के 55 है और किसी के 45 है।
तो इस तरह का अपने पास एक एरे मिला है जो कि पहले से सॉर्ट है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मेरे को क्या करना है कि जो अवार्ड देना है, मतलब कि ये जो स्टूडेंट है इसको गोल्ड मेडल देना है, ये जो जिसका भी मार्क्स है उसको अपने को सिल्वर मेडल देना है, इसको ब्रॉन्ज देना है, और बाकी सारे को अपने को कुछ नहीं, मतलब किसी में स्टोर नहीं करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। मींस मैंने एक बनाया एरे, यहां लिखा लेट, यहां गोल्ड कॉमा सिल्वर कामा BRONZE, शायद यही होता है, इक्वल टू मार्क्स का एक एरे पास कर दिया। अब क्या होगा, अपने को ये वेरिएबल मिल जाएंगे, मींस एक गोल्ड नाम का वेरिएबल मिल जाएगा जिसमें कि 99 सेव है, मतलब जो पहली वैल्यू है उसकी क्या करते हैं 99 सेव है। ऐसे ही जो सिल्वर होगी उसमें क्या है सेकंड नंबर का, यहां मान लीजिए 98 नहीं था 95 था, और ये था 90, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, सिल्वर में एक सिल्वर नाम का वेरिएबल अपन ने अभी बनाया नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी दे सकते थे अपन, लेट गोल्ड इक्वल टू मार्क्स, और ये 0 इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही SIL सिल्वर के लिए मार्क्स का 1 इंडेक्स की वैल्यू और 2 इंडेक्स की वैल्यू में ब्रॉन्ज, ठीक है। इस तरह से भी अपन दे सकते थे। तो अपने को क्या है कि 3 वेरिएबल मिलते, कौन से, गोल्ड के, सिल्वर के और ब्रोंज के, ठीक। अब सेम ऐसा न देके अपन क्या कर सकते हैं, एक एरे बनाया और अपन ने क्या किया, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, और उसमें क्या कर दिया, एरे पास कर दिया। तो 0 इंडेक्स का गोल्ड में चला जाएगा, 1 इंडेक्स का सिल्वर में चला जाएगा, ब्रोंज का ऐसी कॉमा लगा के आप कितने भी और दे सकते हैं। कॉमा लगा के मैंने क्या किया कि बाकी जो सारे हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट है या पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट्स, ठीक ना। विजुअल बेसिक का थैंक यू, जो वो क्या कर देता है, सजेशन दे देता है, ठीक है ना। तो अब अपन गोल्ड में ये आया, सिल्वर में ये आया, और पार्टिसिपेंट में बाकी सारे स्टूडेंट अपने आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू है उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा अपने क्या करता है, काम आता है किसमें, ऑब्जेक्ट में। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, लेट पर्सन इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट नेम इक्वल टू सतानंद, सॉरी सतानंद, लास्ट नेम इक्वल टू तिवारी, ठीक है ना। एज 30, एड्रेस वार्ड नंबर 18, पूर्वा शहडोल, एड्रेस सिटी शहडोल। ये अपना ऑब्जेक्ट बना है। अब अपने को क्या है, इनका अपने को एक वेरिएबल बनाने हैं, मतलब फर्स्ट नेम अपने को चाहिए तो क्या लिखते हैं, यहां लिखेंगे रिलोड पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, लिखोगे तो आपको क्या कर देगा, सतानंद दे देगा। लेकिन अपन इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, लेट एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम और इक्वल टू यहाँ पर्सन को दे दिया। तो अपना क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और वहां क्या करेगा, फर्स्ट नेम देखो सतानंद, ठीक, और लास्ट नेम, अपने को वेरिएबल मिल जाएंगे
जिसमें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेव होगा। ठीक है ना। लेट न्यू ऑब्जेक्ट इक्वल इसको ऐसा नहीं करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट ऐसा भी नहीं करते। कुल मिला के ये क्या करता है कि दो वेरिएबल अपने को दे देगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का। और ये और एक तो अपन ने देख लिया था कि अपने को दो जो पैरामीटर है, दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे उनको मर्ज करने का, तो स्प्रेडिंग में अपन ने देख लिया था। ऐसे ही अपने को अगर इनसे वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारे क्या है, वेरिएबल अपने को मिल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ ऐसे ही होता है, फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल मिल जाएगा, एज नाम का वेरिएबल मिल जाएगा, और इक्वल टू अपन ने क्या किया, पर्सन। तो पर्सन से वो क्या करेगा, निकालेगा फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को, और जो भी अपने को वेरिएबल चाहिए। अब अपने को नए वेरिएबल मिल जाएगा एज। ठीक है ना। एज में क्या सेव है, पर्सन की एज सेव है। ऐसे ही अपने को क्या है, फर्स्ट नेम मिल जाएगा, फर्स्ट नेम में क्या है सेव है, पर्सन का लास्ट नेम सेव है। और इसमें ये वाला करके देखते हैं, स्प्रेड अदर, अदर। तो अब देखते हैं रिलोड अदर। अदर में देखिए क्या है, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी। अब अपने को क्या है कि बाकी सारी जो वेरिएबल है वो अपने को क्या दे दिया है, फर्स्ट नेम एज को अलग निकाल दिया है अपन ने, और बाकी जो वेरिएबल अपने को मिले हैं वो क्या किया है, उसने एक अदर नाम का वेरिएबल है उसमें ऑब्जेक्ट में पास कर दिया है। तो अब अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, अदर डॉट लास्ट नेम। तो ये देखिए ये क्या कर दिया है कि उसमें से इन दोनों चीज को रिस्ट्रक्चर कर दिया, मतलब एज और नेम को अलग कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन का पर्सन, अब अगर आप प्रिंट कराओगे तो वो उसमें कोई चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होंगे, लेकिन वो एक अलग से ऑब्जेक्ट बना के देगा जिसमें कि जिसमें कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट होंगे जो बचे होंगे, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से जो बचे होंगे वो क्या होंगे, इसमें अदर ऑब्जेक्ट अपने आ जाएंगे। ठीक है। ये इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को। ठीक ना। तो ये अपनी क्लास हो गई, और भी देख लेता हूँ क्या क्या बचा है। मेरे ख्याल से तो सारे हो गए हैं। वन एरो फंक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग विथ एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये हो गया आज से अपना बेसिक जो था जावा स्क्रिप्ट का, आज से खत्म हो गया है। इसमें किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, मतलब कोई चीज अपने को ऐसा लग रहा है कि बहुत थोड़ी क्रिटिकल है, तो आप टाइम लीजिए, उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आउटपुट ये आ रहा है, तो अपन इस चीज में अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, ऐसी देख के घबरा जाओगे, तो कैसे काम चलेगा, है ना। और जरूरी नहीं कि हर चीज यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको सीएसएस में भी बताया था कि 1000 1 लाख प्रॉपर्टी है, तो जरूरी नहीं कि आपको सारी प्रॉपर्टी यूज करनी ही है ना। जो अपने काम में आए उसको यूज करो, जो नहीं काम में आए उसको छोड़ दो। ठीक है। कल से जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे डोम। डोम क्या होता है, अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये एक्चुअली क्या करता है कि जो अपना HTML हुआ उसको वो हर चीज को ऑब्जेक्ट बना के रखता है। जैसे इंस्पेक्ट करें अपन, और यहाँ कंसोल में गए, यहाँ एक फंक्शन अपना है कंसोल डॉट dir, एक फंक्शन होता है, और यहाँ क्या करें अपन डॉक्यूमेंट लिखे। ठीक, इंटर करते, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट नाम का एक ये ऑब्जेक्ट दे देगा, और इसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे ये अभी कौन सा URL खुला है वो दिखा है, ठीक है ना। अब इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है वो, फिर यहाँ देखिए बॉडी, बॉडी में अगर कोई ID दी होगी तो वो है अपनी। ठीक,
और देख लीजिए बहुत सारी चीजें इसमें अपने को डॉक्यूमेंट डॉक टाइप अपन ऊपर देते हैं सबसे, तो वो अपना दिया है कंसोल। फिर और देख लीजिए फर्स्ट चाइल्ड, इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है सब दिया होगा इसमें। जैसे एक है ऑल में देखिए HTML है, हेड है, मेटा है, फिर मेटा है, फिर मेटा है, फिर टाइटल है, फिर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्टाइल, स्क्रिप्ट लिंक, बॉडी, स्टाइल, स्टाइल नो स्क्रिप्ट स्टाइल, फिर H1 लगा है। देखिए यहाँ आपको दिखाता भी जाएगा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और ये वाला जो है एलिमेंट इसको राइट में डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये बॉडी, जैसे ये बॉडी के ऊपर अपन ले गए हैं तो पूरी बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई H1 एलिमेंट होगा, या फिर जैसे ये कोई डिव है तो वहां दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ कोई डिव है जिसको वो दिखा रहा है कि ये वाला डिव है। ऐसे ही ये लोगो, देखिए लोगो में अपन ले गए ना, तो वो लोगो को दिखा रहा है। अब लोगो में अंदर गए, अब उस एलिमेंट के बारे में जितनी भी चीजें होगी वो अपने को सब दिखाएगा। जैसे उसका बेस यूआरएल क्या है, ठीक है ना, उसका चाइल्ड एलिमेंट क्या है, EMG, ठीक है ना। अब EMG के अंदर क्या लिखा है, अल्ट में गूगल लिखा है। जो अल्ट देते थे ना, अल्टरनेट टेक्स्ट देते थे कोई भी इमेज देने के लिए, तो उसमें क्या लिखा है, गूगल लिखा है। और इसमें देखिए SRC भी होगा, आपको SRC भी मिलेगा कि नेम स्पेस URL, और SRC भी मिलेगा सोर्स या सोर्स URL अपने को। जैसे ये विड्थ है तो ये विड्थ इसके 92 पिक्सल है। तो हर चीज अपन क्या है कि डॉक्यूमेंट से रिलोड कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। नेम स्पेस UI है, इमेज टैग है, इसका लोकल नाम क्या है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इसकी हाइट 30 पिक्सल है। डेटा सेट, ये करंट SRC, ये देखिए इसमें क्या है, सोर्स इसका दिया हुआ है। अब ये डॉट डॉट क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए क्या है, उसने डॉट डॉट कर दिया था। तो ये जो लोगो है उसकी SRC मतलब सोर्स क्या है। अब इसको अपने को चेंज करना हुआ तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये देखिए सारे जो एलिमेंट है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा है। मींस टोटल देखिए इसमें कितने, लगभग 1658 ऑब्जेक्ट है, मतलब जो टैग है जितने भी अपने, जैसे स्पैन, हर एक डिव, हर एक स्पैन इसमें अलग अलग टैग को रूप में, जितने भी टैग अपन यूज करेंगे सबको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डोम। डोम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी टैग होंगे, उसको वो एज अ ऑब्जेक्ट सेव करके रखता है और ट्री फॉर्म में रखता है। जैसे HTML ट्री स्ट्रक्चर, है ना। तो ट्री स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए ये एक इमेज लेता हूं, तो अपना क्या होता है, बॉडी है, बॉडी के अंदर जो डिव है, दो डिव है, ठीक है ना। और पहले डिव के अंदर H1 है, फिर दो P टैग है, फिर HR है, और जो तीसरा P टैग है अपना, उसके अंदर एक EM बना हुआ है। ऐसी सेकंड वाला जो डिव है तो उसके अंदर एक UL है, उसके अंदर 3 LI के एलिमेंट है। तो इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर ये बना के रखता है ना। जैसे अपन देखिए पहले HTML टैग है, फिर उसके अंदर क्या है, हेड है। जैसे HTML के अंदर ही आप जाओगे ना, तो यहाँ देखिए फर्स्ट चाइल्ड इसका दिखाएगा, चाइल्ड नोड, ठीक है ना। यहाँ HTML के अंदर कौन कौन से चाइल्ड नोड है, हेड है और बॉडी टैग दिखा रहा है ना, कि HTML के अंदर हेड और बॉडी देते हैं अपन, तो ये दोनों चीजें अपने दिखा रहा है। अब इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होंगे, दो चिल्ड्रन है, हेड और बॉडी, तो वो दिखा रहा है इसमें। ऐसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं अपन, HTML हेड, मेटा और बॉडी मिलेगी यहाँ, HTML मेटा 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 स्टाइल, ये बॉडी मिलेगी, ठीक है ना। अब इसके देखिए चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन नोट्स, तो इसमें देखिए स्टाइल है, डिव है, नो स्क्रिप्ट स्टाइल, स्क्रिप्ट H1 है, फिर डिव डिव डिव, ये डिव है, फिर बहुत सारी स्क्रिप्ट दी है, टेक्स्ट है, स्क्रिप्ट है, टेक्स्ट है।
तो इस तरह से अपन क्या है कि सारे जो एलिमेंट हैं अपने HTML में यूज करते हैं, वो ट्री स्ट्रक्चर में हमारा ब्राउजर क्या करता है, उसको सेव करता है ना, कि कौन से किसके अंदर है, वो रिलेशन भी, कि बॉडी के अंदर div है, div के अंदर p है और p के अंदर em, तो अपना वो रिलेशन भी एक बनाता है कि किसके अंदर कौन सा है, और हर एक टैग को, हर एक एलिमेंट को एज अ ऑब्जेक्ट सेव करके रखता है। देखिए इस तरह भी, जैसे ये रूट है अपना, रूट में हेड में टाइटल, मेटा और स्टाइल दिया है, फिर ये HTML है अपना, HTML के अंदर बॉडी, और बॉडी के अंदर ये सारी चीजें। तो इस तरह से एक ये ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता है अपना कौन, ब्राउजर। तो ये कल से अपन देखेंगे, उसी में मैनिपुलेशन देखेंगे छोटा सा, जैसे अपने को यहाँ इंस्पेक्ट करें, ठीक है ना। ये H1 है। अब कंसोल में गए, कंट्रोल C किया, कंट्रोल L से क्लियर होता है, और यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट dir, वो डायरेक्टरी फॉर्म में ये देता है। तो यहाँ क्या करता हूँ, आइटम्स डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, फिर सेम दिया। अब देखिए इसमें एक ऑल है, ऑल करके एक ऑब्जेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, ठीक है ना। और उसके अंदर देखिए क्या है, सिर्फ एक HTML है। कौन सा है, 8वां एलिमेंट है। तो अपन क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में क्लियर किया मैंने, इसमें लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, और इसका 8वां एलिमेंट, जैसे ऑल भी अपन अगर प्रिंट करते हैं तो ये क्या देता है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है। अभी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, लेकिन बहुत सारी चीजें इनबिल्ट रहती हैं, जैसे मेटा टैग हो गया, टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, बॉडी। अब जैसे H1 क्या है, 8वां एलिमेंट है, तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, सॉरी ऑल, और इसका 8वां एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू दिस इज न्यू हेडिंग, और मैं क्या कर देता हूं, इंटर। ये देखिए हेडिंग चेंज हो गई। तो ऐसे ही हर एक चीज को अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी अपने को ज्यादा दिक्कत ध्यान देने की जरूरत नहीं है इनर टेक्स्ट क्या होता है, लेकिन ये आपको एक एरे दिया है, ये तो पता चल गया ना आपको कि 0 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक एरे है। तो उसका मैंने 8वां एलिमेंट लिया, उसका इनर टेक्स्ट क्या है, हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होंगी कि कैसे अपन, जैसे CSS में पर्टिकुलर चीज को अपन सेलेक्ट करते थे, है ना, कि कोई टैग है उसको ID से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको टैग से सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अपन जावा स्क्रिप्ट में भी उसको सेलेक्ट करेंगे, और जो भी अपने को मैनिपुलेट करना है वो करेंगे। आज की क्लास एंड करते हैं, थैंक यू, और कल मिलते हैं।